नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार आपकी जारी होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के ग्लेशियर यानी भारत के हिमनद। दोस्तों, भारत में वैसे 16,500 के लगभग ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनमें से हमें जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनको पढ़ना है, उनकी लिस्टिंग भी देखनी है। इसके अलावा उनको मैप में देखना है कि कहाँ पे वो लोकेटेड है, उनकी क्या विशेषता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किन ग्लेशियरों से पूछा जाता है, ताकि हम आसानी से उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, इसे हम लोग मैप में भी आसानी से समझेंगे ताकि दिमाग में भी चीज़ें हमारे बनी रहें। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले ग्लेशियर क्या होता है। तो देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की परत को ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम में परिभाषा से कोई हमारा तात्पर्य नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे परिभाषा आपको लिखी है। अब देखते हैं राज्य वाइज ग्लेशियर कितने हैं और क्या कौन से ग्लेशियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के जो ग्लेशियर देखे जाएं तो सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफू, बालटोरा, चोकोलुंगमा, रीमो और रूपल जैसे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो क्या हमें ये सभी रटने हैं? नहीं, हमको सिर्फ एक दो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर ही देखने हैं जिनसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ मुख्य ग्लेशियर थे और इनके बाद हम इनको मैप में भी देखेंगे। हमने नीचे ये मैप में दर्शा रखे हैं किस तरीके से ग्लेशियर आपको समझने हैं, रटने हैं और देखने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर मुख्य रूप से हैं? तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलोंग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये उत्तराखंड के मुख्य ग्लेशियर हैं। सिक्किम में देखना है जेमू ग्लेशियर और लोनाक ग्लेशियर, जिसमें से जेमू ग्लेशियर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेमू ग्लेशियर के बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्य ग्लेशियर कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बिचौम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर और हिमाचल प्रदेश में सोनापानी ग्लेशियर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये लगभग कुछ 10 से 12 ग्लेशियर की लिस्टिंग थी। तो इन्हीं को आपको सिर्फ तैयार करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाता है। और परेशान मत होइएगा, 16,500 के लगभग ग्लेशियर है, तो आप कितना रटेंगे वो सब डाटा आपको तैयार नहीं करना है। सिर्फ ये 10-12 जो ग्लेशियर है इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं इन ग्लेशियर को मैप में। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर को हमें मैप में समझना है। तो ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे काराकोरम श्रेणी बना के रखी है। क्या है काराकोरम श्रेणी? तो काराकोरम श्रेणी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको 1 मिनट थोड़ा सा रुक करके हम आपको समझा देते हैं हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, ये हमने हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ बताई हैं। तो हिमालय की अगर देखा जाए तो मुख्य 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, वैसे तो हिमालय को 4 भागों में कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं, बशर्ते कुछ किताबों में 3 श्रेणियाँ इसकी बताई जाती हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ट्रांस हिमालय को अलग से हिमालय का एक श्रेणी के रूप में गिना जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है हिमालय की कितनी श्रेणियाँ हैं, तो बताना होता है 3 श्रेणियाँ हैं, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ट्रांस हिमालय वैसे सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का विस्तार है, तो ट्रांस हिमालय को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर। तो हिमालय की ये श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियाँ, इसकी उप श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब इनको मैप में देख लेते हैं क्योंकि ये आगे काम आने वाली हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि काराकोरम श्रेणी पे कितने ग्लेशियर स्थित हैं, कितने दर्रे स्थित हैं, बृहद हिमालय पे कितने दर्रे स्थित हैं, कितने ग्लेशियर स्थित हैं।
तो ये संपूर्ण जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है ये ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय में हमने 3 उपश्रेणियां बताई, एक बताई थी काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ये तीनों ऊपर श्रेणियां दिखाई हैं। इसके बाद उसके नीचे से चालू होता है बृहद हिमालय की श्रेणी। ये हमने देखो ये बना रखी है, ये बृहद हिमालय की श्रेणी है। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो गैप पड़ता है बीच में, इसको सचर जोन के नाम से जाना जाता है। जब ये हिमालय का डिवाइडेशन हम पढ़ाएंगे, हिमालय की श्रेणियां, हिमालय के भाग, हिमालय के चोटी और पहाड़ बताएंगे, तब उसमें इसको डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि हिमालय की तीन श्रेणियों में से पहली जो ये अलग से श्रेणी पढ़ाई जाती है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे है बृहद और ट्रांस के बीच में जो गैप है इसको सचर जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद है मध्य हिमालय, इसको हमने और अलग कलर से दिखा रखा है। इसके सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। ये 3 हमने श्रेणियां पे यहाँ पे बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय बता रखा है। इन्हीं को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आगे के जो ग्लेशियर बताएंगे तो लगभग जम्मू कश्मीर के जो ग्लेशियर हैं वो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर सभी स्थित हैं, और अन्य जो आप देखेंगे चाहे वो उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, या फिर आपको अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर हों या सिक्किम के ग्लेशियर हों, वो सभी आपको बृहद हिमालय की श्रेणी में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं सीधे आगे, देखते हैं इनको मैप में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो जम्मू कश्मीर के कौन से ग्लेशियर हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर, हमने बताया कि जो कश्मीर वाला भाग है, जो कश्मीर के जितने भी ग्लेशियर हैं वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। तो ये काराकोरम श्रेणी के 3 हमने पार्ट बताए थे। पहले थी जास्कर, दूसरी थी लद्दाख, पहली थी काराकोरम, दूसरी थी जास्कर, दूसरी थी लद्दाख, तीसरी थी जास्कर। तो ये 3 श्रेणियां थी किसकी? ट्रांस हिमालय की। उसमें से पहली जो श्रेणी थी काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी में देखना हमें कितने ग्लेशियर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, इस तरफ से बढ़ेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ग्लेशियर पड़ता है वो रीमो ग्लेशियर पड़ता है। इसके बाद दूसरा है ससाइमी ग्लेशियर, तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर, चौथा है बाल्टोरा ग्लेशियर, पांचवा है बियाफो ग्लेशियर, छठा है चोकोलुंगमा ग्लेशियर, सातवां है हिस्पर ग्लेशियर, और लास्ट में है सबसे पश्चिम में बाटुरा ग्लेशियर। आपको क्या इनका क्रम याद रखना है? हाँ, तो बिल्कुल आपको क्रम ही इनका याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ किस तरीके से जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पूर्व में सबसे पहले कौन सा ग्लेशियर है, फिर इसके बाद कौन सा है। मैंने इसी वजह से क्रम वाइज यहाँ पे लिख रखा है। आप लोग मैप बना करके इसी तरीके से ग्लेशियर को मैप में डिनोट करिएगा। लिस्ट तो आप बना भी लेंगे, लिस्टिंग हमने हालांकि ऊपर आपको दे दी है, तो लिस्टिंग से आप नोट कर लेना। देखिए जम्मू कश्मीर के जितने भी ग्लेशियर हैं हमने यहाँ पे बता रखे हैं कौन कौन से जम्मू कश्मीर के हैं। आप ये लिस्टिंग बना लीजिएगा, लेकिन आपको मैप में बहुत ज़रूरी है कि आपको मैप में इसको दिखाना है। अब देखो कि ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर के कुछ मुख्य बातें जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ससाइमी ग्लेशियर क्या है। तो ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमिन ग्लेशियर। इसको ससाइमिन लिखा मिल जाएगा या फिर ससाइमी ग्लेशियर मिल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। आगे देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर की विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। इसका विस्तार देखा जाए तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर के रेंज पर आता है। और दूसरी बात इसके लिए है कि दुनिया का सबसे उच्चतम युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो ये एक सेफ जोन माना जाता है गोलाबारी और टारगेट को सेट करने के लिए। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे सेफ युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला है
कि इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। किससे निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी निकलती है। ये खूब पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने बताया दुनिया का सबसे उच्चतम युद्ध क्षेत्र है, तो जो भारत पाकिस्तान युद्ध 13 अप्रैल 1984 को हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर पे ही हुआ था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर देखते हैं, लिस्टिंग ऊपर हमने बना दी है, तो लिस्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कितने ग्लेशियर हैं। अब ये हमने बताया, आपको स्टार्टिंग में बताया कि काराकोरम श्रेणी की 3 श्रेणियां थी। काराकोरम में 3 एक थी ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद फिर बताया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये पार्ट है बृहद हिमालय का। तो बृहद हिमालय में देखना है हमें कि कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, तो बृहद हिमालय में देखते हैं सबसे पहले कि कौन से ग्लेशियर स्थित हैं उत्तराखंड के। तो बृहद हिमालय में देख लेते हैं, ये बृहद हिमालय का पार्ट है, पूरा पार्ट ये बृहद हिमालय है। ठीक है, अब बृहद हिमालय में देखते हैं, तो सबसे पहले पूर्व की तरफ से देखते हैं। इसमें भी सीक्वेंस से ही आपको याद करना है। सबसे पहला जो ग्लेशियर है ये है पिंडारी ग्लेशियर। ये सब उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, ये उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो सबसे पहला है पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा है मिलांग ग्लेशियर, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर। ये हमने पॉइंट बना रखा है, आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा। चौथा है यमुनोत्री ग्लेशियर। अब देखो, हमने बताया कि मिलांग ग्लेशियर, मिलांग के बाद है गंगोत्री। गंगोत्री के दक्षिण में ही एक और ग्लेशियर स्थित है जिसको कहते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसको दोबारा से करके बता देते हैं आपको। चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री के दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। और चौराबाड़ी ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है केदारनाथ। भगवान केदारनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के दक्षिण में। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर के दक्षिण में स्थित है। और उसके फिर बाद में पश्चिम में कौन है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये किस श्रेणी में स्थित है? तो ये बृहद हिमालय वाले भाग पर स्थित सभी ग्लेशियर हैं। आगे देख लेते हैं। ये आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में मैप में आ रहे होंगे। इनको आप मैप पे ज़रूर बनाइएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य ग्लेशियर हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सिक्किम के ग्लेशियर। सिक्किम से पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको सिर्फ एक ग्लेशियर याद करना है, वो है सोनापानी ग्लेशियर। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमने बताया ये सारे के सारे किस हिमालय के भाग में स्थित हैं? तो बृहद हिमालय में। ठीक है, अब देखते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश का सोनापानी ग्लेशियर। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपको देखना है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये सिक्किम पे है। तो सिक्किम पे जो ग्लेशियर है ये है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं तीस्ता नदी। तो जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। किससे? जेमू ग्लेशियर से। और ऊपर हमने आपको बताया था, आपको याद हो, कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, नुब्रा नदी निकलती है। लेकिन जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब 2 ग्लेशियर बचे अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो पार्ट है इसमें 2 ग्लेशियर स्थित है। एक स्थित है बिचौम ग्लेशियर, दूसरा है कांगटो ग्लेशियर। तो 2 ग्लेशियर और आपके देखने को इसमें मिल गए कि अरुणाचल प्रदेश में 2 और ग्लेशियर हैं। तो एक है बिचौम और दूसरा है कांगटो ग्लेशियर। तो दोस्तों ये थे ग्लेशियर। आपको मैप में इसी तरीके से डिनोट करना है, मैप से ही चीज़ें समझनी है। लिस्टिंग तो आप गूगल करेंगे तो आसानी से ढेर सारे ग्लेशियरों की लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आप याद करते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट आपकी समाप्त नहीं होगी। तो हमें लिस्टिंग से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैप से ही कवर करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को आप आसानी से मैप से तैयार करेंगे और जितने इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है सिर्फ आपको उतने ही तैयार करना है। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।